बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑडिटरी नर्वस पाथवे पढ़ते हैं। इसलिए अब नर्वस पाथवे में तो नर्व से आते हैं, लेकिन हम सर से पढ़ते हैं। पहले क्या हो गया, साउंड वेव्स आ गया, वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटर्स के थ्रू कहाँ पर, यहाँ पर था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वहाँ पर ये साउंड वेव्स कन्वर्ट हो गया वाइब्रेशन में। वो वाइब्रेशन फिर मिडिल ईयर में ऑसिकुलर सिस्टम ने एम्पलीफाई किया, फिर आ गया इनर ईयर में, कहाँ पर, कॉक्लिया पर। अब इस कॉक्लिया में क्या हुआ, इन्होंने हेयर सेल्स को एक्टिवेट किया। अब इस हेयर सेल्स से ने इसको कन्वर्ट किया किस चीज में, वो वाइब्रेशन को कन्वर्ट किया एक्शन पोटेंशियल में। फिर यहाँ पर जो मॉड्यूलस उसमें एक स्पेक्यूल होता है, उसमें होती है एक गैंग्लियन जिसको बोलते हैं स्पाइरल गैंग्लियन। ये एक्शन पोटेंशियल उस स्पाइरल गैंग्लियन तक आ गया, ये हो गया क्या, पेरिफेरल प्रोसेस। और फिर इससे जो सेंट्रल प्रोसेस जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये बहुत सारे होते हैं, तो सब मिलकर क्या बनाते हैं, कॉक्लियर नर्व। अब ये कॉक्लियर नर्व निकल कर जाते हैं हमारे ब्रेन स्टेम के पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन जहाँ पर होता है ना, वहां तक जाते हैं, और वहां पर ये जाते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियर को। एक डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है, दूसरा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर ये साइनेप्स करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं। सही है, जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, क्रॉसिंग हो जाता है। सही है, जब क्रॉसिंग हो जाते हैं तो वो इस तरह अपोजिट साइड पर जाता है, लेकिन इससे ज्यादा फाइबर इस न्यूक्लियस को, इसको कहते हैं सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, यहाँ पर आ जाते हैं। और जो डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस को आता है उससे डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ पर, ये है इंफीरियर कोलिकुलस इन द मिड ब्रेन, ही यहाँ पर जाते हैं। अब कुछ फाइबर्स इप्सिलेटरली भी कहा जाती है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पर होते हैं इस तरह। यहाँ के जो फाइबर्स आते हैं वो भी इस तरह क्रॉस करके आएंगे, कहाँ पर, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में कुछ आ जाएंगे, और कुछ डायरेक्टली यहाँ पर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में जाएंगे, और इस इप्सिलेटरल डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस से जाएंगे कहाँ पर, इंफीरियर कोलिकुलस को ऑफ द मिड ब्रेन। अब इस जो क्रॉसिंग होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेपेज़ाइड बॉडी। इस ट्रेपेज़ाइड बॉडी में भी न्यूक्लियाई होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेपेज़ाइड न्यूक्लियाई। कुछ फाइबर उस पर एंड हो जाते हैं और कुछ आगे जाती हैं। अब इन ओलाइवरी न्यूक्लियस से भी फाइबर्स जाती है ऊपर की तरफ, कहाँ पर, इस इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में। अब ये जब ये फाइबर्स कंबाइन होकर जाते हैं, इनको बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। ये कंबाइनली इन फाइबर्स को क्या बोलेंगे हम, लेटरल लेमिनिस्कस हुई ऐसी है। अब जब ये इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस तक गया, वहां पर क्या होता है, ये एक ऑडिटरी सेंटर है ब्रेन स्टेम, यहाँ पर साइनेप्स करेगा, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कहा जाएगा थैलेमस की मीडियल जीनुकुलेट न्यूक्लियस को। सही है, अब ये जो फाइबर्स जाती है फ्रॉम इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस टू मीडियल जीनुकुलेट न्यूक्लियस, ये कौन से होंगे, इसको बोलते हैं इंफीरियर ब्रेकियम। अब तो एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर ट्रेपेज़ाइड बॉडी में हो गई, लेकिन दो और क्रॉसिंग ओवर होते हैं। कहाँ पर होता है, एक होता है इन लेटरल लेमिनिस्कस में भी कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, उन न्यूक्लियाई को बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस न्यूक्लियाई। यहाँ पर भी क्रॉसिंग होता है, और इस इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस जो था यहाँ पर भी क्या होते हैं, क्रॉसिंग होती है। मतलब इन दोनों साइड्स के दरमियान क्रॉस टॉकिंग होती है। दूसरी बात यह कि कुछ फाइबर इप्सिलेटरली जाती है और कुछ कंट्रोलेटरली, मतलब एक ईयर से दोनों कार्टेक्स जो होते हैं वो फाइबर्स रिसीव करते हैं। अब आगे क्या होता है कि इस मीडियल जीनुकुलेट बॉडी से फाइबर्स जाती है कहाँ पर, हमारे जो कॉर्टेक्स होते हैं ऑडिटरी, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ये है, ये होता है सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये जो हम अगर लेटरल सर्कस देखें तो इसमें ये वाले टेम्पोरल लोब में होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और इसके इर्द गिर्द वाली इसके जो होती है ये सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। तो ये जो मीडियल जीनुकुलेट बॉडी से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाता है ना, इसको बोलते हैं ऑडिटरी रेडिएशन। जिस तरह ऑप्टिक रेडिएशन थे यहाँ पर, उसी तरह क्या है, ऑडिटरी रेडिएशन होते हैं। और यहाँ पर भी क्या, इन दोनों न्यूक्लियाई को आती है क्या, कॉक्लियर नर्व फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि ये साइड जो, इस साइड की जो कॉर्टेक्स होते हैं वो भी रिसीव करते हैं दोनों ईयर से ऑडिटरी सिग्नल, और यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होगा वो भी दोनों ईयर से क्या करेगा, ऑडिटरी सिग्नल रिसीव करेगा। अब ये जो पैटर्न अप्रोच आते हैं, इसके लिए डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। तो दो जो होते हैं वो इस इंफीरियर कोलिकुलस में होती है, एक प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होती है, और इस तरह 5 और जो कि लेस प्रिसाइज होती है वो कहाँ पर होते हैं, वो भी इस एसोसिएशन कॉर्टेक्स और प्राइमरी कॉर्टेक्स में होते हैं, मतलब कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये जो कॉक्लियर नर्व है ना, ये यहाँ पर जब इस कॉक्लियर न्यूक्लियाई पर इम्पल्स रिलीज करते हैं, वो ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 1000 पर सेकंड इम्पल्स रिलीज करते हैं। और इसका इंक्रीज डिक्रीज करना किस चीज पर डिपेंड करते हैं, लाउडनेस ऑफ द साउंड पर। और जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो 2000 से 4000 तक का होता है यहाँ पर से है। इसके अलावा क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज दैट एट द सेम टाइम। से है जिस तरह हमने वहाँ पर स्पेशल समेशन बोला था कि जो बिलो 200 वो क्या करते, तो वो डिफरेंट कॉक्लियर न्यूक्लियाई समेट करके फिर आगे भी, तो कॉर्टेक्स को ऐसा लगता था कि एक ही फ्रीक्वेंसी का एक ही साउंड है।
अब ये सिंक्रोनाइजेशन जो था ये ब्लू 200 की फ्रीक्वेंसी था और ये क्या करता था, ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई करती थी इसलिए, और इससे अबाव कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। लेकिन जब ये इम्पल्स इस इंफीरियर कोलिकुलस तक पहुंच जाए तो फिर बिलो 200 के लिए भी जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो साउंड वेव यहाँ से आता था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को वैसे नहीं पहुंचता, कुछ एडिशन या उसमें कुछ चेंजेस क्या करते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियस करते हैं, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस करता है, इंफीरियर कोलिकुलस करता है और फिर इसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। अब जब ये एसोसिएशन फाइबर्स इस ऑडिटरी कॉर्टेक्स को पहुंचते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं और फिर ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन दे देते हैं इस एसोसिएशन कॉर्टेक्स को, और इस तरह एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट होता है। लेकिन ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स थैलेमिक एसोसिएशन एरिया से भी एक्साइट होता है। अब इसके आगे आ जाता है साउंड परसेप्शन इन द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसमें एक बात कहते हैं कि 6 टोनोट्रोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जिस तरह हमारे सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स में एक मैप होता था उसी तरह यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होता है। जिस तरह के अगर हम यहाँ पर ये कि हमारा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसको अगर हम इनलार्ज करें इस तरह, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन हम देखें तो इसमें इस जगह पर क्या होगा, 500 हर्ट्ज होगा, 1000 हर्ट्ज होगा, 2000, 4000 अप टू 16000, मतलब ये नैरो रेंज में होते हैं, लेकिन मैंने इस तरह लिखा ऐसी है। तो जब एक 500 साइकिल पर सेकंड वाला साउंड की फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो क्या करेगी, वो एक्साइट करेगी इस जगह के न्यूरॉन को। तो इस तरह ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। अगर 16K फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आ जाए तो वो यहाँ की न्यूरॉन एक्साइट करेगी, सही है। तो एक ये हो गया 6 होती है, दूसरा किस तरह होता है, डायरेक्शन के लिए कि राइट ईयर से आता है, लेफ्ट ईयर से आते हैं, या लेफ्ट साइड से आते हैं, राइट साइड से आते हैं, फ्रंट से आते हैं, बैक से, इस तरह क्या होते हैं, इसमें कुछ एरियाज होते हैं। इस तरह क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए अलग एरिया होते हैं कि मेल का है, फीमेल का है, डॉग का है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए अलग होते हैं कि हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन था उस पर क्या था, फ्रीक्वेंसी के लिए हर जगह पर नेचुरल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अरेंज थी, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो ये क्या है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स की प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के फंक्शन में आता है। अब दूसरी बात ये क्या है कि यहाँ पर लेटरल इनहिबिशन होती है, इसी है। अब यहाँ पर ये 5000 फ्रीक्वेंसी वाले का डिटेक्शन हमने करना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो भी न्यूरॉन एक्साइट होंगी तो कुछ कुछ इस जगह का न्यूरॉन भी एक्साइट करेंगे ना। तो यहाँ पर कोलेटरल फाइबर्स होते हैं जो इस कॉर्टेक्स में यहाँ आते हैं इन न्यूरॉन से, यहाँ पर क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं और लेटरल साइड्स के क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाते हैं, शार्पनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब वो चीज को बहुत शार्प कर देता है। और सेम इसी तरह क्या होता है कि हमारा जो कोक्लिया था ना वहां पर भी इस तरह होता है कि एक लेट से ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर एक जगह वाइब्रेट कर दे तो ये दूसरी जगह वाला क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब यहाँ से जो पाथवे जाएगा, जो न्यूरॉन्स जाएंगे वो क्या करेंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे और यहाँ वाले एक्साइट हो जाएंगे। तो इस तरह शार्पन सिग्नल जाते हैं और सिग्नल जो थे बहुत अच्छे प्रिसाइजली डिटेक्ट हो जाता है। अब कुछ एरियाज ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होते हैं वो साउंड से एक्साइट ही नहीं होते, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एसोसिएशन करता है। जिस तरह की हमारा ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है ना, सही है, वो सोमेटिक एसोसिएशन एरिया नंबर 2 के साथ भी ओवरलैप कर दे, तो यहाँ से इसको भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो कि साउंड फ्रीक्वेंसी से एक्साइट नहीं होते। अब आगे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड पैटर्न बाय ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसमें ये कहते हैं ना कि हम एनिमल्स में ऑडिटरी कॉर्टेक्स दोनों साइड्स का क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, तो क्या होगा, फिर भी पर्सन जो होते हैं ना वो साउंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा उसकी किस चीज में, उसकी लाउडनेस में, मतलब ये कि उसकी जो पिचेस ऑफ द साउंड होते हैं उसमें नहीं करता कि यानी कि साउंड में इंक्रीज आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है, वो ये इंक्रीज डिक्रीज को क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं कर सके। लेकिन अगर हम उनको आवाज दे दे वो उस तरफ देखेगा, यानी कि उनको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसी है फिर इस तरह अगर हम ह्यूमंस में क्या करें, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स दोनों को क्या डिस्ट्रॉय करें तो वो भी क्या करते हैं कि सेंसिटिविटी टू द हियरिंग डिक्रीज करते हैं। अगर हम एक साइड के प्राइमरी कॉर्टेक्स को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, तो क्या हो जाता है, कंप्लीट डीपनेस नहीं होता, लेकिन जो अपोजिट ईयर होता है उसमें ज्यादा डिक्रीज आती है इस कंपेयर टू इफ्सिलेटर, क्योंकि इसको ज्यादा फाइबर्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड से आते हैं। लेकिन जो जिस सोर्स से आती है ना उसके जो डायरेक्शन ऑफ साउंड होते हैं, लोकलाइजेशन होती है, वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हर कॉर्टेक्स में क्या होता है, सेम तरह की डायरेक्शन के लिए एरिया होती है जो कि दोनों ईयर से वो क्या करते हैं, फाइबर रिसीव करती है और इसी तरह वो डायरेक्शन ऑफ द साउंड मालूम कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ गया। अब अगर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो सही तरह रहे लेकिन हम एसोसिएशन कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करें, फिर क्या होगा, फिर जो बंदा होगा वो सुनेगा सही लेकिन उससे मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर हम उन्हें कहेंगे कि लेट से उन्हें बोले कि बॉय के माने क्या है, वो